दूसरी बार सीएम बनने पर योगी कैबिनेट की पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस। यूपी में मुफ्त अनाज का दायरा और बढ़ाया गया। 3 महीने के लिए फ्री राशन योजना बढ़ाई। यूपी में 15 करोड़ लोगों को मिलेगा लाभ। सीएम योगी ने कहा, सरकार का फैसला जनता को समर्पित, प्रदेश के हित में लिया गया पहला निर्णय। नए प्रोटेम स्पीकर बने रमापति शास्त्री। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने शपथ दिलाई। रमापति शास्त्री समेत 5 विधायकों ने भी ली शपथ। सीएम योगी और सुरेश खन्ना रहे मौजूद। मंत्रियों को बंगले होंगे अलॉट। राज्य संपत्ति विभाग की पूरी की सभी तैयारियां, तो कई मंत्रियों का पत्ता कटने की वजह से खाली करने होंगे सरकारी आवास। विधानसभा अध्यक्ष बन सकते हैं सतीश महाना। फिलहाल कानपुर की महाराजपुर सीट से हैं विधायक। 8वीं बार विधायक बने सतीश। यूपी में नई बीजेपी सरकार के गठन पर मायावती ने ट्वीट कर दी बधाई। लिखा, सरकार संवैधानिक और लोकतांत्रिक मूल्यों और आदर्शों के साथ करे काम। लखनऊ में समाजवादी पार्टी विधायक दल की बैठक। विधायकों की बैठक में शिवपाल को नहीं दिया गया न्योता। न्यूज 18 पर बोले शिवपाल सिंह यादव, बैठक में ना बुलाने पर जाहिर की नाराजगी। कहा, अगला कदम क्या होगा जल्द बताऊंगा। बीजेपी विधायक ऋतु खंडूरी का निर्विरोध स्पीकर बनना तय। आज दोपहर होगा औपचारिक ऐलान। पहली महिला स्पीकर बनकर बनाएंगे इतिहास। आज से राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का 2 दिवसीय उत्तराखंड दौरा। दोपहर में वायुसेना के हेलीकॉप्टर से आएंगे। जीटीसी हेलीपैड हरिद्वार में दिव्य प्रेम सेवा मिशन के कार्यक्रम में करेंगे शिरकत। राष्ट्रपति कोविंद के साथ डिनर करेंगे सीएम धामी। पूरे मंत्रिमंडल के साथ रहेंगे मौजूद। राजभवन में रात 8 बजे डिनर पार्टी। कांग्रेस में नेता प्रतिपक्ष को लेकर बवाल। प्रीतम सिंह बोले, हाईकमान करेगा तय। हरदा गुट के विधायकों ने भी किया दावा, बिना नेता विपक्ष हो सकता है पहला सत्र। योगी आदित्यनाथ ने लगातार दूसरी बार ली सीएम पद की शपथ। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने दिलाई शपथ। शपथ ग्रहण के ठीक बाद मुख्यमंत्री योगी ने ली मंत्रिपरिषद की बैठक। नए मंत्रियों के साथ हुआ परिचय। आगे की रणनीति पर चर्चा। योगी कैबिनेट से कटा 20 मंत्रियों का पता। दिनेश शर्मा को नई सरकार में नहीं मिली जगह। अल्पसंख्यक चेहरे के तौर पर मोहसिन रजा की जगह दानिश अंसारी को मौका। केशव प्रसाद मौर्य ने लगातार दूसरी बार डिप्टी सीएम पद की शपथ ली। सिराथू में परिजनों ने मनाया जश्न। योगी सरकार में कानून मंत्री रहे ब्रजेश पाठक ने डिप्टी सीएम के तौर पर शपथ ली। दिनेश शर्मा की जगह डिप्टी सीएम बने ब्रजेश पाठक। सूर्य प्रताप शाही ने ली कैबिनेट मंत्री पद की शपथ। देवरिया के पथरदेवा विधानसभा सीट से विधायक हैं। सुरेश खन्ना ने ली कैबिनेट मंत्री पद की शपथ। 1985 में पहली बार विधायक बने थे सुरेश खन्ना। स्वतंत्र देव सिंह को भी योगी कैबिनेट में मिली जगह। संगठन से कैबिनेट में लाए गए स्वतंत्र देव सिंह। बेबी रानी मौर्य ने कैबिनेट मंत्री पद की शपथ ली। आगरा ग्रामीण से विधायक हैं बेबी रानी मौर्य। लक्ष्मी नारायण चौधरी ने मंत्री पद की शपथ ली। पिछली सरकार में दुग्ध विकास, पशुधन और मत्स्य विभाग के मंत्री थे। मंत्री के तौर पर जयवीर सिंह ने भी ली शपथ। मंत्री के तौर पर धर्मपाल सिंह ने ली शपथ। बरेली के आवंटा विधानसभा सीट से विधायक हैं। मंत्री के तौर पर नंद गोपाल नंदी ने ली शपथ। इलाहाबाद दक्षिणी सीट से तीसरी बार विधायक बने नंद गोपाल नंदी। एक बार फिर मंत्री बने भूपेंद्र सिंह चौधरी। एमएलसी बनने के बाद पिछली योगी सरकार में पंचायती राज कैबिनेट मंत्री रहे भूपेंद्र सिंह चौधरी। अनिल राजभर ने बीजेपी के विधायक से कैबिनेट मंत्री तक का सफर तय किया। राज्य के कैबिनेट मंत्रालय में मिली जगह। कांग्रेस से बीजेपी में आए और ब्राह्मण समाज में पैठ रखने वाले जितिन प्रसाद को भी योगी के मंत्रिमंडल में मिली जगह। राकेश संचान ने कैबिनेट मंत्री पद की शपथ ली। भोगनीपुर से विधायक राकेश को योगी आदित्यनाथ सरकार 2 में कैबिनेट मंत्री बनाया। गुजरात कैडर के आईएएस अधिकारी रहे अरविंद कुमार शर्मा को योगी सरकार में मंत्री बनाया गया। उपाध्याय आगरा दक्षिण सीट से विधायक चुने गए योगेंद्र उपाध्याय ने ली शपथ। लगातार तीसरी बार पहुंचे विधानसभा। वर्तमान में एमएलसी आशीष पटेल को योगी सरकार में मंत्री बनाया गया। बीजेपी की सहयोगी पार्टी निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद को भी योगी कैबिनेट में शामिल किया गया है। यूपी में मंत्री के तौर पर नितिन अग्रवाल ने शपथ ली। योगी सरकार में होंगे राज्य मंत्री। योगी सरकार में मंत्री रहे रविंद्र जायसवाल ने दूसरी बार ली शपथ। लगातार तीसरी बार विधायक बने जायसवाल। राजवीर सिंह के बेटे संदीप सिंह ने ली शपथ। योगी सरकार का युवा चेहरा है राजवीर। गुलाब देवी ने मंत्री के तौर पर ली शपथ। चंदौसी से लगातार चौथी बार विधायक बने। गिरीश चंद्र यादव ने ली शपथ। गिरीश के पास 22 साल का अनुभव है।
कन्नौज सदर से पहली बार विधायक बने असीम अरुण ने ली मंत्री पद की शपथ। आईपीएस से वीआरएस लेकर राजनीति में आए। राज्य मंत्री के तौर पर जेपीएस राठौर ने ली शपथ। जेपीएस राठौर के पास 22 साल का राजनीतिक अनुभव। पूर्वांचल में बीजेपी के कद्दावर नेता दयाशंकर सिंह ने ली शपथ। योगी मंत्रिमंडल में मिला राज्य मंत्री का पद। नरेंद्र कश्यप ने मंत्री के तौर पर शपथ ली। बीजेपी ओबीसी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष हैं। दिनेश प्रताप सिंह योगी सरकार में बने मंत्री। रायबरेली में दिनेश प्रताप सिंह का बढ़ा राजनीतिक वैभव। अरुण सक्सेना ने मंत्री के तौर पर ली शपथ। बरेली से 3 बार चुनाव जीतकर हैट्रिक लगाई। दयाशंकर सिंह बने योगी सरकार में मंत्री। बलिया सीट पर पूर्व मंत्री नारद राय को दी थी मात। मयंकेश्वर सिंह ने ली राज्य मंत्री पद की शपथ। अमेठी के तिलोई सीट से विधायक हैं मयंकेश्वर सिंह। मेरठ में हस्तिनापुर सीट से लगातार 2 बार विधायक चुने गए दिनेश खटीक को योगी सरकार में फिर से मंत्री पद की जिम्मेदारी मिली। संजीव गौड़ दूसरी बार मंत्री बनाए गए। संजीव गौड़ ने ली राज्य मंत्री पद की शपथ। बलदेव सिंह औलख को दूसरी बार मिली योगी मंत्रिमंडल में जगह, बनाए गए राज्य मंत्री। पिछली योगी सरकार में राज्य मंत्री रह चुके अजीत पाल एक बार फिर राज्य मंत्री के तौर पर मंत्रिमंडल में हुए शामिल। यूपी पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष जसवंत सैनी को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया। जसवंत सैनी मंत्रिमंडल में शामिल। तिंदवारी से पहली बार विधायक बने रामकेश निषाद को मिला मंत्री पद। मनोहर लाल मनु ने लगातार दूसरी बार ली राज्य मंत्री पद की शपथ। लगातार दूसरी बार विधायक बने संजय गंगवार ने ली राज्य मंत्री पद की शपथ। योगी सरकार के मंत्रिमंडल में शामिल ब्रजेश सिंह देवबंद से दोबारा विधायक चुने गए। केपी मलिक ने 34 साल के राजनीतिक करियर में तय किया सभासद से मंत्री बनने तक का सफर। बड़ौत विधानसभा से विधायक हैं केपी मलिक। डॉक्टर सोमेंद्र तोमर पहली बार बने मंत्री। मेरठ दक्षिण विधानसभा क्षेत्र से दूसरी बार चुने गए हैं विधायक। अलीगढ़ के विधायक अनूप प्रधान का मंत्री बने। योगी कैबिनेट में ली राज्य मंत्री पद की शपथ। पहले बीएसपी से विधायक रह चुकी है। बीजेपी से दूसरी बार जीती प्रतिभा शुक्ला। योगी कैबिनेट में प्रतिभा शुक्ला ने ली राज्य मंत्री पद की शपथ। योगी सरकार में मंत्री बनी रजनी तिवारी लगातार चौथी बार जीतकर बनाया रिकॉर्ड। देश भर में कोरोना केसों में मामूली बढ़त। 1660 नए केस आए सामने। एक्टिव केसेस 16,741 के करीब। पिछले 24 घंटे में देश में 2,349 मरीज हुए डिस्चार्ज। अब तक करीब 5,20,000 से ज्यादा लोगों की मौत। देश भर में कोरोना के 182 से ज्यादा लोगों को लगी करोड़ों को लगी डोज। एक्टिव केसेस 16,741 के करीब पहुंचे। एटा में आपसी कहासुनी को लेकर 2 पक्ष आपस में भिड़े। जमकर चले पत्थर और गोलियां। मारपीट में कई लोग घायल। सीतापुर में पुलिस मुठभेड़ में 3 इनामी बदमाश घायल। कब्जे से नकदी तमंचा समेत बाइक बरामद। बैंककर्मी से लूट कांड में फरार चल रहे थे 3 आरोपी। बिजनौर में जमीनी विवाद में 2 पक्षों में चली गोलियां। गोली लगने से एक शख्स की मौत। 3 लोग गंभीर रूप से घायल। नोएडा में पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़। एक बदमाश पुलिस की गोली लगने से घायल। बाइक चोरी मोबाइल लूट की घटनाओं को देता था अंजाम। गाजियाबाद के कविनगर में पुलिस मुठभेड़ में बदमाश घायल। कब्जे से सोना और नकदी बरामद। गाजियाबाद के मोदीनगर इलाके में एक छात्र बदमाश घायल। कब्जे से अवैध हथियार समेत बाइक बरामद। हथियार के दम पर लूट की वारदात को देते थे अंजाम। टीवी अदाकारा देवीना बनर्जी ने अपने गोद भराई की तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की। तस्वीरों में देवीना बनर्जी देसी अवतार में जमकर पोज देती नजर आई। फराह खान ने शेयर की 25 साल पुरानी तस्वीर। फोटो में नामी सितारे झूमकर डांस करते आ रहे नजर। दादू अमिताभ बच्चन के साथ घर के गार्डन में पकड़म पकड़ाई खेलती नजर आई आराध्या बच्चन। दिल छू लेने वाली थ्रोबैक तस्वीर ने जीता फैंस का दिल। बच्चन पांडे के प्रमोशन के दौरान कई बार कृति सेनन को आई मामूली चोटें। बीटीएस वीडियो को रहा वायरल। करण जौहर मलयालम फिल्म हृदयम का बनाएंगे रीमेक। ट्वीट कर दी जानकारी। यूजर्स ने जमकर किए कमेंट्स। स्टार किड सुहाना खान, खुशी कपूर और अगस्त्य नंदा ने शुरू की द आर्चीज की शूटिंग। सेट से वायरल हुई फोटो। प्रियंका चोपड़ा ने ब्लैक साड़ी पहन शेयर की खूबसूरत तस्वीरें। देसी गर्ल का अंदाज देख फैंस ने जमकर तारीफ की। एनटीआर जूनियर के स्क्रीन पर आते ही सिनेमा हॉल में मचा गदर। वीडियो देख जमकर दहाड़े फैंस। दर्शकों को खूब आ रही पसंद। मीना कुमारी की बायोपिक में लीड रोल कर सकती हैं बॉलीवुड हसीना कृति सेनन। लीजेंड एक्ट्रेस मीना कुमारी की बायोपिक हुई ऑफर। जल्द होगा फिल्म का ऐलान।
राजधानी दिल्ली में आज फिर बढ़े पेट्रोल और डीजल के दाम। पेट्रोल 98 रुपए 61 पैसे प्रति लीटर और डीजल 89 रुपए 87 पैसे प्रति लीटर महंगा।